हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग। तो ये मैंने लिखा है HTML कोड। इसमें एक बटन आ चुका है जिसकी आईडी मैंने टॉगल दी है। यार ये आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट पेज पर। तो इवेंट्स एंड इवेंट्स हैंडलिंग क्या होते हैं? इवेंट्स आर फायर्ड टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस दैट may affect the code execution। इवेंट्स तब फायर होते हैं क्योंकि उसको जो कोड में चेंजेस होते हैं उसको वो नोटिफाई करता है कि भाई आपके कोड में कुछ चेंज हुआ है। तो तब इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। तो हाँ, ये बोल रहे हैं कि इनलैंड इवेंट हैंडलिंग एंड स्क्रिप्ट आउट ऑफ द दिस स्क्रिप्ट विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब हम इवेंट को इनलाइन भी दे सकते हैं यहाँ इस तरह, फिर हम यहाँ स्क्रिप्ट पर भी दे सकते हैं। लेकिन दोनों अगर देंगे हम तो स्क्रिप्ट को ही हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। स्क्रिप्ट मतलब यहाँ जो हम जावा स्क्रिप्ट के पेज पर .js फाइल पर जो लिख रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट है। HTML पेज पर जो लिख रहे हैं वो इनलाइन इवेंट हैंडलिंग है। देखिए यहाँ बता रहा है। तो ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्या है भैया? अच्छा, सिर्फ ये एक ही हुआ? ये क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? हाँ, अभी शायद उल्टा हो चुका है ये। ठीक है, इसको एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, अब होगा। तो देखिए, इनलाइन इवेंट हैंडलिंग इसको भी ठीक है। तो इनलाइन इवेंट हैंडलिंग का एक एग्जांपल दिया गया है कि मैंने, चलो ये बटन को भी मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो एक मैंने बटन बनाया HTML फाइल में, जिसमें मैंने लिखा क्लिक में, फिर उसको आईडी मैंने दिया बटन, फिर मैंने ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया। जो ऑन क्लिक इनबिल्ट मेथड होता है, फंक्शन टाइप होता है। तो इसमें मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग बटन वाज क्लिक्ड। तो देखिए अब क्या होगा। अब ये होगा, ये उसका पेज है, ब्राउज़र पेज। तो देखिए आप, मैं, हाँ, अब ये कंसोल है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ और इसको शायद, हाँ हाँ, अब आप लाइन बाय लाइन देख सकेंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं बटन वॉज क्लिक्ड। फिर मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए अब 2 आ गया, मतलब 2 बार बटन क्लिक हुआ। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जितने भी बार क्लिक करेंगे तो यहाँ कंसोल लॉग में नोट होगा बटन वॉज क्लिक्ड में नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ नोट हो रहे हैं। तो ये हुआ हमारा ऑन क्लिक इवेंट। हाँ, उसी तरह अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करके, क्या हो रहा है भैया ये? अच्छा, मैंने ऐसा किया क्या? इन सबको एक्चुअली मैं अलग अलग कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। हाँ ठीक है। अब ये था, देखिए, ऑन DB क्लिक अलर्ट मोड बटन वॉज डबल क्लिक क्लिक किया मैंने इसमें लिखा। तो देखिए अभी कहाँ गया वो पेज? हाँ, मैंने क्लिक हियर है। क्लिक हियर पर जब सिंगल क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब डबल क्लिक किया तो यहाँ देखिए बटन वॉज डबल क्लिक का अलर्ट आ जाएगा। जैसे मैंने डबल क्लिक किया अलर्ट आ गया, सिंगल क्लिक किया कुछ नहीं आया। तो ये था DB क्लिक का। ठीक है, फिर ऑन माउस एंटर है, अलर्ट यूर इनसाइड डिव। फिर मैंने माउस एंटर दिया। अब ये क्या करते हैं देखिए, मैंने जैसे ही माउस एंटर के पास माउस को अपने ले गया
तो वहाँ अलर्ट आ गया, यू आर इनसाइड डिव। देखिए जैसे मैंने ले गया ये अलर्ट आ गया, जैसे मैंने यहाँ ले गया ये अलर्ट आ गया मुझे। ठीक है, फिर क्या होगा? ऑन माउस लीव अलर्ट यू आर आउटसाइड डिव। देखिए अब ये क्या होगा, अभी मैं माउस ले जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं माउस लीव करूँगा मुझे अलर्ट आ जाएगा, यू आर आउटसाइड डिव। मैं यहाँ गया कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने आउटसाइड गया आउटसाइड। तो ठीक है, ये ऑन माउस लीव था। ऑन माउस ओवर है, अलर्ट यू आर ओवर द डिव, ऑन माउस ओवर। तो देखिए यहाँ मैं जब डिव पर जाता हूँ यू आर ओवर द डिव करके आ रहा है। तो अभी हमने ये सारे जो देखे, क्लिक इवेंट्स, ऑन डबल क्लिक, एंटर, लीव, ऑन माउस ओवर, ये सारे इसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। मतलब जो भी इवेंट होगा, अब जैसे मान लो हम इवेंट किसको बोलते हैं, हमारे घर में एक फंक्शन होगा, तो उसी तरह जो वेब पेज पर कुछ अ, अ, मान लो क्या बोलते हैं हिंदी में, हलचल होती है, तो वो एवरी मतलब इंच नोट करता है। जैसे आपने माउस मूव किया, माउस नोट होगा आपका, आपने यहाँ क्लिक किया, वो क्लिक नोट होगा। तो एवरी मोमेंट आपका ट्रैक होता है हमारे सिस्टम पर। तो ठीक है, तो ये इनलाइन हैंडलिंग था। अभी इवेंट हैंडलिंग, तो इवेंट्स का आप डेफिनेशन अब तो अच्छी तरीके से समझ गए। इवेंट्स आर फाइड टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस दैट मे इफेक्ट कोड एग्जीक्यूशन। कोड में जो भी हमने एग्जीक्यूट किया उसके चेंजेस हमको बता रहा है। इनलाइन इवेंट हैंडलिंग एट स्क्रिप्ट आउट ऑफ द स्क्रिप्ट विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटीज। हाँ, ये तो आपको आगे मैं बता दूंगा। तो देखिए अब ये एग्जांपल देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बटन डॉट ऑन क्लिक, हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने प्रिंट किया बटन वॉज क्लिक्ड। हमने दिया हैंडलर वन, कुछ आया क्या इधर, बटन इज नॉट डिफाइंड, ओके। अच्छा, आई थिंक बटन को मैंने यहाँ डिफाइन किया है क्या, नहीं किया। ठीक है, यहाँ देखता हूँ। अभी कुछ एरर आ रहा है क्या, कांट एक्सेस लिक्विड बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके। इवेंट लिजनर, चलिए ठीक है, ओके। बटन इज नॉट डिफाइंड, क्या मैं ये यूज़ कर लूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ये यूज़ कर लेता हूँ। आईडी बटन टॉगल बटन, तो आईडी बटन टॉगल बटन अभी क्या बता रहा है, एरर, हाँ अभी एरर चला गया, ओके राइट। तो क्या हो गया, बटन ऑन क्लिक फंक्शन एक बन गया, फिर दूसरा फंक्शन भी मैंने बना दिया। फिर देखिए क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल गैस? तो हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे ऐड इवेंट लिजनर एंड रिमूव इवेंट लिजनर। तो ये क्या होते हैं अब हम समझते हैं। तो मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड से बटन नाम का वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से टारगेट किया। अब ये बटन कहाँ है, HTML में जाना होगा। यहाँ देखिए ये बटन है जिसकी आईडी BTN है, ओके, .jsg। तो अब हम क्या करते हैं, नोट डॉट एड इवेंट लिजनर इवेंट कॉल बैक, इससे क्या होगा, क्लिक किया तो क्या, बटन बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके। बटन, अच्छा ये बोल रहा है कि बटन को डिक्लेयर करें, ओके।
इसको एक बार कमेंट आउट करते हैं। नोड इज नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। एड इवेंट लिस्नर टेक्स वन इवेंट ऑब्जेक्ट विच स्टोर्स ऑल द डेटा ऑफ द इवेंट। मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट लेता है एड इवेंट लिस्नर विच स्टोर्स ऑल द डेटा ऑफ द इवेंट, जो कि सारा डेटा स्टोर कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नोड इज नॉट डिफाइंड। बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर को मैंने क्या किया, क्लिक। आई थिंक अगर इसको मैं कंट्रोल कर दूं, अच्छा, तो बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर मैंने क्या दिया, क्लिक दिया इवेंट, ओके, क्लिक, फिर मैंने इवेंट दिया, फिर इसमें क्या दिया, कंसोल डॉट लॉग हैंडलर 1 दिया। थिंक अभी वो प्रिंट नहीं कर रहा, ओके। वेर एवर यू अप्लाई रिमाइंड लिस्नर रेफरेंस टू द कॉल बैक फंक्शन शुड बी द सेम। ओके ठीक है जी, मैं इसको हटा दूँ तो शायद फिर वही एरर आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। इवेंट क्या है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो क्या होगा? नोड का एरर तो बता रहा है। ठीक है, नोड को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं रिमूव, फिर क्या होता है। बटन डॉट इवेंट रिमूव इवेंट लिस्नर, फिर क्या होगा? ठीक है, हैंडलर 3 को देखते हैं, एरर तो नहीं है। क्लिक करेंगे तो बटन वाज क्लिक हैंडलर 103, ओके। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसे करना चाहिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, इसको ऐसे करके फिर मैं क्या करूँगा इसको, हाँ अब शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लिक में करे तो बटन वॉज क्लिक्ड हुआ, हैंडलर 1 हुआ। अभी ये क्यों हुआ, अब देखिए, मैंने एक कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड में बटन नाम के वेरिएबल में क्वेरी सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में बटन को चूज़ किया। तो वो जो बटन है, मान लीजिए ये क्लिक में वाला बटन है जिसकी आईडी बटन है, और इसको आप जब क्लिक करें तो बटन वॉज क्लिक प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ऐड इवेंट लिस्नर को अब मैंने कॉल किया कि भाई बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर में मैंने क्या दिया, क्लिक दिया और एक इवेंट दिया। तो अब देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करके देखता हूँ फिर क्या होता है, देखते हैं। हाँ, बटन इज़ नल, ओके। तो शायद अगर इसको कमेंट आउट कर दिया, हाँ तो बटन तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको कमेंट आउट कर दिया, हाँ बटन वॉज क्लिक्ड हैंडलर 1, ओके। तो ये हमने बटन को सेलेक्ट करके फिर उसी बटन को हमने इवेंट लिस्नर ऐड किया। तो देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ, हमने एक बटन बनाया, ठीक है।
जिसको हमने क्लिक में दिया, वो कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ क्लिक में है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बटन को इवेंट लिजनर ऐड कर रहे हैं। किस तरह? ऐड इवेंट लिजनर मेथड यूज़ करके हमने इवेंट लिजनर ऐड किया। ठीक है, तो पहले, इससे पहले कि हम ऐड इवेंट लिजनर ऐड करें, हमने एक कॉन्स्ट बटन नाम की वेरिएबल बनाकर इस बटन को सेलेक्ट किया। किस बटन को? देखिए इस बटन को, जिसकी आईडी बटन है, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने पहले बटन को सेलेक्ट किया, फिर उस बटन में इवेंट लिजनर को ऐड किया। तो इसमें क्या दिया हमने? क्लिक नाम का इवेंट दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्या चलेगा? ये इवेंट चलेगा, इवेंट रन होगा, कंसोल लॉग हैंडल वर प्रिंट करेगा। तो देखिए आप, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बटन वॉज क्लिक, हैंडलर वन भी रन हो रहा है। क्लिक कर रहा हूँ, फिर वही हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, फिर वही हो रहा है। ठीक है, सपोज़ मैं इसको ऐसे करके एक बार देखता हूँ, शायद काम करेगा। कंट्रोल सी, बैक स्पेस। अब एक बार इसको देखते हैं वो वर्क करता है या नहीं। देखिए सिर्फ आपको हैंडलर वन ही प्रिंट हो रहा है, यहाँ देखिए 3 टाइम्स। तो जितने बार मैं क्लिक करूँगा उतने बार यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो इसके अंदर का मैंने बेसिकली बटन के बाजू जो मैंने इवेंट दिया था इंटरनल, उसको मैंने हटा दिया था। तो आई थिंक कहाँ था भैया वो बटन? वॉज क्लिक कंसोल लॉग, हाँ यही था ना भाई। अरे भैया 2 बार क्यों रन हो रहा है वो? शायद अब सही है। ठीक है, तो क्लिक करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करोगे, तो दोनों भी प्रिंट हो रहे हैं, बटन वॉज क्लिक, हैंडल वन। तो पहले क्या रन होगा? पहले जैसे ही आप बटन को क्लिक करोगे, ऑन क्लिक में इवेंट रन होगा जिसमें हमने बटन वॉज क्लिक लिखा। ये देखिए बटन वॉज क्लिक। फिर क्या होगा? वही ऑन क्लिक, जब आप बटन को, उसमें हमने आईडी बटन लेकर जावास्क्रिप्ट में लिखा कि जब भाई अगर बटन की आईडी बटन है तो उसको सेलेक्ट करो, फिर उसको एक इवेंट लिजनर ऐड करो जिसका नाम क्लिक है, फिर उसमें मुझे हैंडलर वन प्रिंट करके दे दो। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहले ये ऑन क्लिक रन हो रहा है, फिर उसके बाद ये बटन आईडी नाम से जो यहाँ स्टोर किया गया है, फिर उसको हमने जो इवेंट लिजनर को ऐड किया वो प्रिंट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, whenever you apply remove event listener reference of the callback function should be the same। ओके, रिमूव का एक बार देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, हैंडलर वन, हैंडलर वन, हैंडलर वन, हैंडलर वन। ठीक है, तो रिमूव में हमने क्या चेंज किया? अच्छा, शायद मुझे पहले इसको कॉल करना चाहिए। क्लिक किया, देखिए आप, जैसे मैंने क्लिक किया, बटन वॉज क्लिक, हैंडलर वन, हैंडलर टू, दोनों रन हो रहे हैं। क्यों दोनों रन हो रहे हैं अब आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि पहले हमने बटन को ऐड इवेंट लिजनर ऐड किया था, लेकिन फिर हमने क्या किया, फिर बटन को और एक इवेंट लिजनर हमने ऐड किया। देखिए यहाँ जिस तरह ऐड किया वहाँ भी इस तरह, लेकिन जैसे हमने यहाँ इवेंट दिया था पूरा, हमने यहाँ सिर्फ रिमूव करके लिख दिया। लेकिन अब ये रिमूव है क्या? मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ जो फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ हमने इसको हैंडलर नाम देकर मतलब हैंडलर प्रिंट कर कर उसका नाम रिमूव दे दिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने और एक इवेंट लिजनर बेसिकली ऐड हो गया, और इसका तरीका ये था कि सेम मेथड में आप इसको इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको रिमूव का फंक्शन देकर मतलब मान लीजिए क्लिक कामा इवेंट की जगह यहाँ रिमोट दे दिया गया, उतना ही है डिफरेंस। फिर ये रिमूव को यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई रिमोट है क्या। तो बेसिकली ये हुआ हमारा ऐड इवेंट लिजनर।
तो रिमूव अभी के लिए कुछ रिमूव नहीं हुआ, बस अभी तो ऐड ही हो रहा है। अब आगे देखिए, अब रिमूव भी करेंगे हम। तो अब ये स्टेप देखिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्लिक में बटन वाज क्लिक हैंडलर वन, हैंडलर को कहाँ गया भाई? हैंडलर टू तो मैं रन कर रहा हूँ लेकिन रन नहीं हो रहा। देखिए हैंडलर टू यहाँ तो रन हो रहा है पूरा, फिर रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ रिमूव इवेंट लिजनर ऐड किया। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, रिमोट को हटा दो तो ये सारा रिमूव जो है सो हट जा रहा है। तो अब सपोज़ मैं आपको बताता हूँ फिर से। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दिया तो आप देखिए जितना मैं क्लिक करूँगा उतने बार आपको बटन वॉज क्लिक हैंडलर वन ये सारे प्रिंट हो गए। लेकिन जैसे मैं रिमूव फंक्शन को रन करूँगा तो अब आप देख लीजिए सिर्फ हैंडलर वन ही प्रिंट होगा, हैंडलर टू प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको रिमूव इवेंट लिजनर पर रन कर दिया, इसीलिए वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब फिर इसको ऐड करते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसको फिर ऐड किया, बटन डॉट ऐड इवेंट लिजनर। फिर हमने क्लिक लगाया, फिर हमने कुछ रैंडम एक पैरामीटर पास किया, फिर हमने उसको प्रिंट किया। अब देखिए अब क्या होगा, हैंडलर वन और थ्री रन हो रहे हैं, टू क्यों ना रन नहीं हो रहा? टू क्योंकि ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अगर मैं इसको हटा दूँ रिमूव, अब देखिए क्या होता है, तीनों हैंडलर्स प्रिंट हो रहे हैं। देखिए आप, हैंडलर वन टू थ्री, हैंडलर वन टू थ्री, हैंडलर वन टू थ्री। क्यों? क्योंकि मैंने रिमूव को कमेंट आउट कर दिया। जैसे रिमूव हटा दिया, मतलब बेसिकली ऐड इवेंट लिजनर इवेंट को ऐड करता है, रिमूव इवेंट लिजनर इवेंट को रिमूव करता है। अगर आपको रिमूव भी करना है तो पहले आपको ऐड करना होगा, फिर इसको रिमूव इवेंट लिजनर को देना होगा। फिर आप ऐड करना चाहते हो, आप जैसे एरो फंक्शन देकर इसको क्लिक इवेंट नाम को देकर ऐड कर दे सकते हो। तो बेसिकली ये हुआ हमारा ऐड और रिमूव इवेंट लिजनर। ठीक है, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, इसको और क्लियर समझने के लिए एक मैं एग्जांपल यहाँ दिया गया, इसको समझाता हूँ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि प्रैक्टिकल आपको दिखेगा तो शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा वो। ओके, तो अब देखिए, क्रिएट ए टॉगल बटन, एक टॉगल बटन बनाओ भाई, जिसको जैसे आप क्लिक करोगे स्क्रीन डार्क मोड से लाइट मोड को चेंज होना चाहिए, या वाइस वर्सा, मतलब लाइट मोड से डार्क मोड से लाइट मोड। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला हमने स्टेप बनाया, लेट टॉगल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। बटन नाम के आईडी को हमने सेलेक्ट किया और टॉगल नाम का हमने एक वेरिएबल दिया। अब आप अगर कंसोल लॉग टॉगल करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए आपको बटन दिख रहा है जिसकी आईडी बटन है, और ऑन क्लिक पर क्या होगा, कंसोल लॉग बटन वॉज क्लिक्ड प्रिंट हो रहा है। तो आई थिंक ये इसको भी रन कर रहा है। चलो मैं इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूँ। अब देखिए, अब नल प्रिंट हो रहा है। क्यों नल हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए मान लीजिए, हाँ अभी मैंने इसको किया, अब चेक करिए क्या रहा है, बटन प्रिंट हो रहा है जिसकी आईडी बटन है। क्यों ऐसे हो रहा है, टॉगल नाम का बटन प्रिंट हो रहा है जिसकी आईडी बटन है। ये क्यों आ गया ऐसे, क्योंकि हमने टॉगल नाम का बटन बनाया और उसकी आईडी को हमने बटन दे दिया। तो अब देखिए यहाँ टॉगल नाम का आईडी बटन को हमने सेलेक्ट किया क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू। फिर हमने बस जस्ट चेक करने के लिए कंसोल में टॉगल नाम के वेरिएबल दिया, फिर इसको हमने चेक किया। ठीक है, अब ये पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि लेट बॉडी इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी। बॉडी क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये देखिए पूरा जो वेब पेज है ये पूरी बॉडी है। तो जब भी आप कौन सी भी मतलब कोडिंग करते हो तो पहले आपको बॉडी को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो सिलेक्ट होगा। वरना मतलब अगर बॉडी को आपने सेलेक्ट नहीं किया तो किसको करोगे, मतलब किस पर वो इवेंट हो या कुछ भी हो रन करोगे। तो पहले काम है आपका बॉडी को सेलेक्ट करना। ठीक है, हमने बॉडी को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने एक डिफाइन दिया, लेट मोड इज इक्वल टू फॉल्स। हमने इनिशियलाइज किया कोड को कि भाई मानकर चलो कि ये कोड फॉल्स है। ठीक है, हमने मान लिया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, टॉगल को ले रहे हैं। बेसिकली टॉगल क्या है, एक वेरिएबल हमने बनाया था जिस पर हमने क्वेरी सेलेक्टर के बटन को सेलेक्ट किया था। तो बेसिकली अब बटन को टारगेट कर रहे हैं टॉगल के थ्रू।
ठीक है, अब टॉगल को मुझे क्या करना है, ऐड इवेंट लिजनर, भाई एक इवेंट लिजनर ऐड कर दो। ठीक है, मैंने ऐड भी किया। उसमें पहले आपको इवेंट लिजनर का तरीका है कि पहले क्लिक देना है, मतलब जो भी इवेंट है वो देना है। सपोज़ मैंने यहाँ क्लिक दिया, फिर एक एरो फंक्शन रन करना है। अब ये एरो फंक्शन में हम क्या रन करेंगे, एरो फंक्शन में हम इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखिए, इफ़ एल्स। अब हमने इफ़ में क्या लिया कि मोड मान लीजिए ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स है। मोड अगर फॉल्स है तो आप क्या करो, आप करो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक, मतलब कलर ब्लैक कर दो। फिर हमने मोड को ट्रू कर दिया। फिर हमने क्या किया, एल्स अगर मोड फॉल्स नहीं है तो क्या करो, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये शायद आई थिंक ग्रे कलर का कोड है या वाइट ग्रे, कुछ भी आप दे दो कर दो। फिर मोड को आप फॉल्स कर दो। बस इतना सिंपल सा कोड है। इसको कंसोल लॉग में भी आप चेक कर सकते हो। देखिए क्यों नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको रन करके देखते हैं। पहले टॉगल मैंने क्लिक किया, ब्लैक हो गया। टॉगल मैंने क्लिक किया, ग्रे हो गया। ब्लैक ग्रे ब्लैक ग्रे ब्लैक ग्रे। अब इसमें मैं आपको कुछ चेंज करके बताऊँ। सपोज मैंने मोड ट्रू को कमेंट आउट कर दिया, अब क्या होगा देखिए, ब्लैक हुआ। फिर मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ फिर वो रिटर्न से वाइट नहीं होगा, ब्लैक ही फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मोड को ट्रू रखना ही होगा। उसी तरह मैंने मोड फॉल्स कर दिया तो अब ये वाइट हुआ, ब्लैक हुआ, फिर वाइट ग्रे हुआ, फिर अब इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो कंटिन्यूसली चेंज होने के लिए इसको हमको फिर इनिशियलाइज करना होगा। मोड इज इक्वल ट्रू, मोड इज इक्वल टू फॉल्स लिखना होगा। बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ग्रे से क्या होगा, कलर ग्रे हो गया। बॉडी डॉट स्टाइल कलर से कलर्स क्या होगा, कलर ब्लैक हो गया। मोड इज इक्वल टू फॉल्स है, उसका मतलब एल्स में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मोड ट्रू है। एल्स मतलब वो समझ जाएगा कि फॉल्स है तो ये करना है, नहीं तो वही करना है, तो इसलिए आप कंडीशन नहीं दी। ये सारा हमने एक एरो फंक्शन में रन किया। एल्स फंक्शन एरो फंक्शन में हमने रन किया। फिर हमने क्लिक नाम के इवेंट पर ही दिया, क्लिक पर ही दी। ये छोटा सा एग्जांपल है इवेंट लिसनर्स को समझने के लिए। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो तो आपको क्लियर समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने कमेंट आउट कर दिया। हाँ, तो ये था हमारा इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, फिर ऐड और रिमूव इवेंट लिसनर क्या है, फिर एक एग्जांपल हमने देखा। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है जिस पर जावास्क्रिप्ट रन होती है। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, नॉन ब्लॉकिंग मतलब लाइन बाय लाइन वो रन नहीं होगा बेसिकली। उसमें कॉल बैक फंक्शंस, प्रॉमिस, एसिंक अवेट नाम के फीचर्स होते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या है हम एग्जांपल से समझेंगे। तो इवेंट लूप कंटिन्यूसली चेक्स द कॉल स्टैक and the callback queue. If the call stack is empty, it takes the first function from the callback queue and pushes it to the call stack for execution. तो इवेंट लूप क्या होता है कि एक इवेंट हो गया, फिर वो देखेगा कि दूसरा इवेंट है कि नहीं, तो इस तरह वो कॉल स्टैक को चेक करता हुआ जाएगा कि कुछ क्यूज है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो फर्स्ट फंक्शन को ले लेगा फ्रॉम द कॉल बैक क्यू, फिर इसको एग्जीक्यूशन के लिए रन करेगा। अब ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊँगा। तो ठीक है, ये एग्जांपल देखिए। पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये टॉगल को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, पहले हम कर रहे हैं लेट स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड इज इक्वल टू एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। कंसोल लॉग आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली मैं इसको ऐसे देखता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। एंड हम कहाँ प्रिंट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट को यूज़ करके बनाते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसको मैं लाइन बाय लाइन कैसे रन करूं, कंसोल लॉग एंड है यहाँ, तो इसको भी अलग से देखेंगे। हाँ इतना है, तो अभी मैं इसको
हाँ, स्टार्ट किया। पहले मैं आपको क्या करता हूँ समझाने के लिए, कामा से लेकर यहाँ कामा तक एक बार अगर मैंने कमेंट आउट कर दिया तो ये भी कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे एक्चुअली कमेंट आउट तो इसको करना था, इसको नहीं करना था, राइट। तो आई थिंक अब एरर नहीं आना चाहिए। ये क्यों आ रहा है एरर? फंक्शन को एंड कहाँ होना था? ठीक है, अभी चेक करते हैं एक बार। हाँ, यहाँ देखिए। तो पहले आप कीजिए एक सेट टाइम आउट। ये तो आपको पता है कि हमने सेट टाइम आउट क्यों किया। सेट टाइम आउट क्या है? वो हमको जितना भी हम यहाँ टाइम देंगे, जैसे मैंने यहाँ सपोज, ओके मैंने अच्छा टाइम ही नहीं दिया। टाइम क्यों नहीं दिया भैया? ठीक है, मैं आपको यहाँ 5000 दे देता हूँ, 1000 का 5000 देता हूँ। ठीक है, टाइम मैंने दे दिया। आई थिंक इसको मुझे एंड करना होगा, तो शायद प्रिंट होगा कि नहीं। हाँ, प्रिंट हुआ। राइट, हाँ ठीक है, राइट। हाँ, तो अब देखिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट दिया, फिर मैंने एंड ऑफ स्क्रिप्ट नाम का भी एक वेरिएबल बनाया, फिर मैंने कंसोल लॉग स्टार्ट यहाँ प्रिंट किया, कंसोल लॉग एंड यहाँ प्रिंट किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया। जो सेट टाइम आउट क्या करता है, बेसिकली आप जितना भी यहाँ टाइम दोगे 5000 मिली सेकेंड्स में काउंट होता है। तो मान लीजिए 5 सेकंड से, तो अब यहाँ 10 सेकंड दे लो, जितना भी दे लो। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, सेट टाइम आउट का जो अंदर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, वो जितना भी टाइम देगा उसके बाद ये कोड को रन करेगा। तो इसमें कोड क्या है, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट टाइम आउट कंप्लीटेड इन 5000 सेकंड्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है, मैं जैसे यहाँ रिफ्रेश कर रहूँगा, अब देखिए स्टार्ट ऑफ पेज एंड ऑफ प्रिंट प्रिंट हो गया पहले, फिर 5 सेकंड्स के बाद आपको फर्स्ट टाइम आउट कंप्लीटेड आ जाएगा। क्यों 5 सेकंड्स के बाद प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने 5 सेकंड्स दिया। सपोज मान लीजिए मैंने 3 सेकंड्स दिया, इसको 3 सेकंड्स दिया। अब देखिए मैं जैसे रिफ्रेश, आई थिंक अभी आ जाएगा। अभी देखिए रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्ट एंड 1 2 3, तो यहाँ 3 सेकंड्स में ये प्रिंट हो गया। तो लेकिन आप यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्ट और एंड इंस्टेंटली प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये बाद में प्रिंट हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आपने स्टार्ट तो यहाँ लिखा, एंड तो अपने लास्ट में लिखा, इस फंक्शन को आपने बीच में लिखा, लेकिन कोड किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है? कोड पहले एग्जीक्यूट हो गया, फिर कोड यहाँ आ रहा है, फिर वो देख रहा है कि भाई इसको तो 3 सेकंड टाइम है, अब इस पर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, फिर आगे जा रहा है। ये तो कमेंट आउट है, फिर आगे जा रहा है, इसको रन करना है, तो पहले जो रन हो रहा है वो उसको रन कर देगा। उसके बाद इसको रन करेगा, क्योंकि 23 सेकंड्स के बाद अप्लाई करना है। तो इसको ही कहते हैं, मतलब यहीं वही एक्सप्लेन किया है। यू वांट लूप कंटिन्यूसली कॉल चेक द कॉल स्टैक एंड कॉल बैक क्यू। इफ द कॉल स्टैक इज एम्प्टी इट टेक्स द फर्स्ट फंक्शन फ्रॉम द कॉल बैक एंड पुशेस इट टू द कॉल बैक एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली यही है। अब इसमें आप देखिए, जैसे यहाँ और बहुत सारे फंक्शंस में मल्टीपल फंक्शंस को ऐड कर दिया गया। अगर मैं इसको कमेंट एक एक से कमेंट आउट भी कर सकता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। कमेंट आउट किया, मान लीजिए इसको मैंने 5000 दे दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ जैसे ही मैंने स्टार्ट एंड प्रिंट हो गया। अब देखिए 5 सेकंड्स के बाद कुछ प्रिंट होगा, ये प्रिंट हुआ, फिर ये 3 सेकंड्स के बाद प्रिंट हुआ, या कंप्लीटेड वन आई थिंक 3 सेकंड्स को है क्या? हाँ, ये 3 सेकंड्स को प्रिंट हो गया, 5 सेकंड्स को प्रिंट हो गया। अब इसको मैं 1 भी कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 सेकंड्स है। तो अब देखिए अब क्या होगा, फर्स्ट स्टार्ट एंड प्रिंट हो गया, फिर टाइम आउट 2 कंप्लीट हुआ, फिर 1 कंप्लीट हुआ,
फिर 3 कंप्लीट हुआ, 2 1 3। अब सीक्वेंस याद रखिए, 2 1 3। 2 क्यों पहले प्रिंट हुआ, क्योंकि वो 2 सेकंड्स में। 1 क्यों वो बाद में प्रिंट हुआ, क्योंकि वो 3 सेकंड्स में। 3 क्यों बाद में प्रिंट हुआ, क्योंकि वो 5 सेकंड से। तो इस तरह रन करेगा। सेम ये भी आप देख सकते हो, पहले 2 प्रिंट हो गए, फिर 2 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। तो ये हमने मतलब कोड किस तरह रन करता है उसको समझने के लिए ये एग्जांपल यूज़ किया। ठीक है, अब फिर मैंने और एक सेट टाइम आउट फंक्शन लिया जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम आउट करके नाम दिया। आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ प्रिंट होगा। हाँ, प्रिंट हुआ। कितने सेकंड्स में प्रिंट हुआ ये आप देख सकते हैं, 3000 मिली सेकंड, मतलब 3 सेकंड्स में प्रिंट हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माई इंटरवल नाम के फंक्शन से दे रहा हूँ। अब आप देखिए क्या होगा। सेकंड टाइम आउट विल प्रिंट दिस आफ्टर 5 सेकंड्स। 2 बार प्रिंट हो, फिर फर्स्ट टाइम आउट, फिर ये प्रिंट होता ही जाएगा। देखिए यहाँ 8 9 10 11, मतलब ये रुकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने दिया कॉन्स्ट माई इंटरवल नाम से दिया, फिर सेट इंटरवल, इसके अंदर सेट इंटरवल दिया। ये सेट टाइम आउट है, मतलब एक बार प्रिंट होकर रुक जाएगा, लेकिन सेट इंटरवल हर कुछ देर को प्रिंट करता जाएगा। तो माई इंटरवल नाम का वेरिएबल में मैंने सेट इंटरवल को रन किया हर 1 सेकंड को। सपोज मान लो मैं इधर 5 कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखिए 5 सेकंड्स को प्रिंट होगा। 5 सेकंड्स के बाद फर्स्ट टाइम आउट आ गया 3 सेकंड्स को, फिर 5 सेकंड्स को प्रिंट हुआ, फिर एवरी 5 सेकंड्स ये प्रिंट होगा। देखिए अब 1 2 3 4 5 देख 2 बार, फिर 5 सेकंड्स को यहाँ 3 आएगा। माउस कर्सर के पास आप देखिए यहाँ 3 आया, देखिए। तो बेसिकली फिर ये भी एक फंक्शन है क्लियर इंटरवल। जैसा क्लियर इंटर फंक्शन रन होगा, आप देखिए इंटरवल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आउट हुआ, फिर उसके बाद जो हमने इंटरवल रन किया था वो क्लियर हो गया, मतलब वो रन नहीं होगा अब। तो ये था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, फिर क्लियर इंटरवल, ये 3 फंक्शंस हमने देखे। अब आगे हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शन, प्रोमिसेस, असिंक अवेट। ठीक है, पहले कॉल बैक फंक्शन देखते हैं। कॉल बैक फंक्शन किसको बोलते हैं? इट इज़ अ फंक्शन विच इज़ पास्ड एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन विच गेट्स इन्वोक्ड और कॉल्ड आफ्टर द मेन फंक्शन मेन फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे। डेफिनेशन, कॉलबैक्स आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग द आउटकम्स ऑफ एसिंक्रोनस टास्क विदाउट ब्लॉकिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये भी क्या है, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। तो मान लीजिए इधर हमने एक फंक्शन बनाया, ऊपर का मैंने कमेंट आउट कर दिया ना, हाँ कर दिया, तो ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम था मेन फंक्शन, जिसमें मैंने पैरामीटर कॉल बैक नाम का एक पैरामीटर को पास किया, जिसमें मैंने टास्क दिया, सिंपल टास्क दिया कि भाई प्रिंट कर दो। अब सपोज़ मैं सेट टाइम आउट कुछ देर के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, तो अब देखिए फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया तो शायद वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसको कॉल करते हैं, मेन फंक्शन आई थिंक यही है, कॉल करते हैं। देखिए परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, फिर अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रिंट किया है कि परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन को प्रिंट करता हूँ। तो सेट टाइम आउट जो कि कॉल बैक फंक्शन लेगा, एरो फंक्शन में हमने कॉल बैक फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया, ऑपरेशन कंप्लीटेड। इसको हर 2 सेकंड्स को रन करने के लिए हम बोला सेट टाइम आउट। अब देखिए यहाँ क्या होता है, कॉल बैक इज़ नॉट ए फंक्शन बता रहा है। ओके अच्छा, कॉल बैक इज़ नॉट ए फंक्शन। हाँ भाई, फंक्शन तो नहीं है, पैरामीटर तो पास किया था ना मैं। फंक्शन 122 185, मेन फंक्शन 173 172 173, एक मिनट, 172 173 तो ये है, ओके। फिर 170 183, मेन फंक्शन
फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड, फिर क्या, कॉल बैक इज नॉट ए फंक्शन। तो दोस्तों कॉल बैक फंक्शन में होता क्या है कि हमने जैसे कि एक मेन फंक्शन बनाया, उस पर उसको प्रिंट किया कुछ भी एक ऑपरेशन, फिर हमने सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन बनाया। हाँ, तो सेट टाइम आउट नाम के फंक्शन को हमने बनाकर इसमें एरो फंक्शन में हमने क्या दिया, हमने दिए एक कॉल बैक फंक्शन नाम के फंक्शन को बनाया, फिर उसमें एक हमने कुछ लिखा। अब एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन को हमने यहाँ कॉल किया है, लेकिन इसको डिफाइन कहाँ किया, यहाँ किया। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन पैरामीटर रिज़ल्ट को पास किया, फिर हमने रिज़ल्ट को प्रिंट किया। अब ये रिज़ल्ट क्या है, अब सपोज़ हमने यहाँ जैसा ऑपरेशन कंप्लीटेड रिज़ल्ट की जगह पे लिखा है, तो यहाँ रिज़ल्ट में ऑपरेशन कंप्लीटेड प्रिंट होगा। और जैसे हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, उसमें पैरामीटर को हमने आर्गुमेंट की तरह कॉल बैक फंक्शन को पास किया। तो मान लीजिए फर्स्ट ये मेन फंक्शन को हमने बुलाया, तो वो देखेगा कि इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन है, तो पहले वो तो मेन फंक्शन को अगर देखेगा तो इसमें इसको ये प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट कर देगा। लेकिन फिर जैसे टाइम आउट पर जाएगा वो देखेगा कि कॉल बैक फंक्शन नाम का एक फंक्शन है जिसमें मुझे प्रिंट करना है 2 सेकंड के बाद, तो वो फिर कॉल बैक फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ वो देखेगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि हमने एक फंक्शन बनाकर उसमें आर्गुमेंट की तरह एक कॉल बैक फंक्शन को हमने पास किया, तो इसको हम कहते हैं कॉल बैक। कंसोल लॉग भी अगर कर लेंगे तो क्या होगा, इसका ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन हुआ। अब हम कहाँ आते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है, callback hell is a pyramid like structure which is not much readable and difficult to understand। तो प्रॉमिस तो हम एसिंक अवेट प्रॉमिस ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कॉल बैक हेल देखते हैं। देखिए ये है कॉल बैक हेल। जैसे मुझे क्वेश्चन था कि प्रिंट कराओ ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स है, तो मैंने फंक्शन प्रिंट वोवेल्स बनाया, फिर इसको रन किया, फिर उसमें क्या दिया, सेट टाइम आउट दिया। सिंपल फंक्शन है, आप रीड कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर इसको रन किया तो क्या रन होगा, ए ई आई ओ यू, तो ये सारे प्रिंट हो गए। सिंपल हमने यूज़ किया, सेट टाइम आउट यूज़ किया, फिर उसमें एरो फंक्शन में कंसोल लॉग ए को प्रिंट किया, फिर एक सेट टाइम आउट, फिर ई, फिर ओ, फिर आई ओ यू, फिर इसको टाइम दे दिया 1 सेकंड 2 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 6 सेकंड इस तरह। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग ए ई आई ओ यू। लेकिन इसको कहते हैं कॉल बैक है, जो पिरामिड स्ट्रक्चर है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड के लिए, क्योंकि एक फंक्शन को फिर दूसरे में डालना, दूसरे फंक्शन को फिर तीसरे में, थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए हमको प्रॉमिस को सीखना पड़ेगा। अब ये प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्यूर ऑफ एक सिंक्रोनस वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो करता है, जो लाइन बाय लाइन परफॉर्म नहीं होता है जो कोड, उसके कंप्लीशन को और फेल्यूर को रिप्रेजेंट करता है प्रॉमिस, और इसके रिजल्टिंग वैल्यू को बताता है। प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर आपको एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
promise gonna takes a callback function and that callback function will take 2 parameters, resolve and reject. ये भी आगे देखेंगे. Hope for the ओके. देन कैच फाइनली भी देखेंगे. तो अभी देखिए प्रॉमिस का एग्जाम्पल. हमने क्या किया, प्रॉमिस 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 एक आई थिंक, हाँ प्रॉमिस को हमने डिफाइन किया न्यू ऑब्जेक्ट में, न्यू प्रॉमिस. फिर हमने फंक्शन को इसमें रन किया. फिर हमने रिजॉल्व रिजेक्ट देखी यहाँ था. प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर टेक्स ए कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है, एंड 2 पैरामीटर्स रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. तो रिजॉल्व रिजेक्ट 2 पैरामीटर्स होते हैं. ये प्रॉमिस फंक्शन का सिंटैक्स समझ लीजिए अब. x इज इक्वल टू आई नो, इसको मैं रैंडम कर देता हूँ, रैंडम 1. रैंडम 2. तो अभी इसका काम क्या है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट दिया, अगर x और y दोनों सेम है तो आप रिजॉल्व कर दीजिए और एल्स रिजेक्ट कर दीजिए. आई डोंट थिंक अनकोट इन प्रॉमिस अनडिफाइंड 5311. ओके 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 ओके. अगर ये हम प्रिंट कर देंगे, अच्छा इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉमिस, फिर हमने प्रॉमिस को कॉल किया डॉट देन फंक्शन कंसोल लॉग सक्सेस एल्स कैच फंक्शन फेल. जब फेल होता है तो हम कैच यूज़ करते हैं, जब देन होता है सक्सेस होता है तो देन यूज़ करते हैं. तो आई थिंक कहाँ भी आ जाना चाहिए. देखिए फील्ड प्रिंट हुआ. फील्ड क्यों प्रिंट हुआ कि रैंडम 2 रैंडम 1 दोनों अलग अलग है. अब मैं इसको भी रैंडम 1 कर देता हूँ. अब यहाँ आप देखिए सक्सेस हो गया. तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले ये प्रॉमिस है तो ये कॉल हुआ, इसमें डॉट देन आप ये रन कर दीजिए, फंक्शन सक्सेस को रन कर दीजिए. अगर फेल है तो कैच नाम को हमने प्रिंट कराकर फेल प्रिंट कराया, तो ये देन कैच है. अब ये प्रॉमिस यहाँ जाएगा, यहाँ रीड करेगा फंक्शन है रिजॉल्व रिजेक्ट, तो वो देखेगा कि इसमें एक्स वाई वेरिएबल डिफाइन किए गए. फिर उसमें कंडीशन दिया गया कि एक्स ट्रिपल इक्वल टू वाई है या नहीं. अगर है तो रिजॉल्व कर दीजिए, मतलब रिजॉल्व का मतलब हुआ देन मतलब सक्सेस, या रिजेक्ट कर दीजिए मतलब कैच मतलब फेल. तो ये रिजॉल्व रिजेक्ट पैरामीटर्स यूज़ करना होगा, फिर देन कैच सक्सेसफुल में यूज़ करना होगा हमको. तो ये हमारा प्रॉमिस होगा. अब यही प्रॉमिस को यूज़ करके हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं. देखिए वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स का एग्जांपल भी हम करेंगे प्रॉमिस को यूज़ करके. उससे पहले कुछ हम देखते हैं. एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने दिया प्रिंट नेम. फिर हमने 3 पैरामीटर्स पास किए, नंबर नेम एंड टाइम. फिर हमने इसमें रिटर्न किया न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व और मतलब रिजॉल्व या रिजेक्ट. सेम जो प्रॉमिस का मतलब सिंटैक्स उसको हम फॉलो कर रहे हैं इसमें. इफ़ नंबर इज इक्वल टू 2 देन सेट टाइम आउट कंसोल लॉग नेम रिजॉल्व प्रॉमिस रिजॉल्व कामा टाइम अप दे दीजिए. एल्स कंसोल लॉग एरर रिजेक्ट प्रॉमिस रिजेक्टेड. तो हमने ये सारा प्रॉमिस का एक फंक्शन बना लिया. अब हम इसको रन करेंगे. किस तरह रन करेंगे हम, इस तरह रन करेंगे क्या. और एक हम फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन जिसका नाम होगा प्रिंट समथिंग. पैरामीटर्स हमने यहाँ पास नहीं किए.
फिर हमने दिया प्रिंट नेम, ये जो फंक्शन है हमने ये यूज़ किया, और हमने इसमें जो पैरामीटर्स है नमनेट और टाइम उसकी जगह और आर्ग्यूमेंट्स पास किए कि भाई नंबर 3 दिया, नेम में समथिंग दे दिया, टाइम में 2000 मिली सेकेंड्स दे दिया। डॉट देन डॉट कैच, अब यहाँ फाइनली को बताया गया। डॉट देन मतलब जो डेटा है उसको आप कंसोल लॉग डेटा कर दो, ये कुछ भी एक रैंडम क्या बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल आप लेकर प्रिंट कर रहे हो, या फिर कैच एरर, कंसोल लॉग एरर, या फाइनली। फाइनली मतलब सारा टास्क हो गया। अब देखिए आपको शायद अभी यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, मैंने फंक्शन को रन किया तो देखिए एरर प्रॉमिस रिजेक्टेड ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो अभी एरर क्यों हुआ, क्योंकि हमने 3 डाला। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2, तो यहाँ क्या होगा, समथिंग प्रॉमिस रिजॉल्व ऑपरेशन कंप्लीटेड। समथिंग क्यों प्रिंट हुआ भाई, प्रिंट समथिंग मुझे, अच्छा नेम प्रिंट हो गया। ओके, तो समथिंग प्रिंट हुआ क्योंकि वो नेम है। अब सपोज मान लीजिए मैं इसको नंबर की जगह नेम देता हूँ। देखिए फिर भी समथिंग ही प्रिंट हुआ। ओके, बेसिकली ये कर क्या रहा है, हाँ, तो अब ये प्रिंट समथिंग फंक्शन को हमने कॉल किया, तो अब ये देखेगा प्रिंट समथिंग कहाँ है, तो ये देखेगा प्रिंट समथिंग यहाँ है। अब वो यहाँ फंक्शन में जाएगा, अब यहाँ देखेगा कि प्रिंट नेम यहाँ आ गया, तो जब भी प्रिंट नेम आ जाएगा तो यहाँ जाकर देखेगा ओके प्रिंट फंक्शन यहाँ डिफाइंड है, इसमें नंबर और नेम और टाइम के पैरामीटर्स दिए गए। फिर उसमें प्रॉमिस को रिटर्न किया गया कि रिजॉल्व और रिजेक्ट करो, और इफ एल्स का कंडीशन दिया गया, अगर इफ एल्स है तो 2 मिनट्स के 2 प्रिंट कर दो, टाइम के बाद कितना टाइम वो हम यहाँ देंगे। ठीक है, फिर एल्स वरना रिजेक्ट कर दो, कंसोल लॉग प्रॉमिस रिजेक्टेड, तो ये पूरा देख लेगा। फिर आकर यहाँ से नंबर 2 है, नेम समथिंग है, टाइम 2000 है, तो अब इसको आप देंगे कि डॉट देन डेटा, फिर डॉट कैच एरर, कंसोल लॉग एरर, फिर डॉट फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट। तो हम ये देंगे तो ये मतलब हमको इस तरह डेटा एग्जीक्यूट करके देगा प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन प्रिंट वोवेल्स। ये सेम एग्जांपल है पहले का, लेकिन देखिए इसका डिफरेंस के लिए एग्जांपल बताया गया। हमने एक फंक्शन लिखा प्रिंट वोवेल्स, जिसमें हमने वोवेल और टाइम पैरामीटर्स दिए। फिर सेम हमने रिटर्न न्यू प्रॉमिस को लिया, सिर्फ यहाँ रिजॉल्व ही लिया, रिजेक्ट नहीं लिया। तो आप रिजेक्ट भी ले सकते हो। सेट अमाउंट नाम का फंक्शन दिया, फिर हमने वोवेल को प्रिंट कराया कंसोल लॉग के थ्रू, फिर रिजॉल्व कर दिया इसको टाइम में। अब देखिए फंक्शन, फिर हमने रन प्रिंट वोवेल्स नाम का फंक्शन रन किया, जिसमें हमने प्रिंट वोवेल्स दिया, और हमने वैल्यूज़ वोवेल और टाइम के बजाय वैल्यूज़ क्या दिए, प्रिंट वोवेल्स, और टाइम को 0 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ डॉट देन करके सारे हमने प्रिंट वोवेल्स प्रिंट करवा दिए, वोवेल ए देकर टाइम 5 देकर इस तरह पूरा प्रिंट करा दिया। अब देखिए अभी आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, जैसे ही मैं फंक्शन रन करूँगा आप यहाँ देखिए प्रिंटिंग वोवेल्स करके कुछ प्रिंट हुआ, फिर ए ई आई ओ यू प्रिंट हो गया। तो अभी आप ये फंक्शन को देखिए जिसको प्रॉमिस यूज़ करके रन किया गया। सेम आप ये फंक्शन को देखिए, जो भी सेम ए या यो ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये विदाउट प्रॉमिस यूज़ कर रहा है, जस्ट हमने फंक्शन पे रन किया। तो प्रॉमिस अगर हम यूज़ करेंगे तो कोड रीडेबल रहेगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल हमने एक फंक्शन को लिख दिया जिसमें प्रॉमिस यूज़ किया, रिजॉल्व
यूज़ किया, इसमें रिजेक्ट और कैच को यूज़ नहीं किया। कर सकते हैं आप यूज़, तो फिर हमने प्रिंट करवा दिया फंक्शन, तो एक मतलब रीडेबल लग रहा है। सेम फंक्शन को हमने, देखिए सेम फंक्शन है, प्रिंट वेब एज ओल्ड टाइम, प्रॉमिस नहीं और रिजॉल्व, और ये पूरा सेम कोड है। इसको हमने एसिंक और अवेट यूज़ करके यूज़ किया। अब ये क्या चीज़ है आपको पता चलेगी। कॉन्स्ट एक बनाया हमने एसिंक फंक्शन नाम से, फिर उसमें एसिंक दिया, फिर उसमें एक एरो फंक्शन लेकर अवेट दिया, अवेट के प्रिंट वोवेल्स, फिर ये पूरे ये हमने रन किया। तो आपको अभी यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैं फंक्शन कॉल करूँगा, देखिए प्रिंट होना शुरू हो गया, ए ई आई ओ यू, तो ये सारे प्रिंट हो गए। तो एक ही एग्जाम्पल हमने यहाँ देखिए। अब प्रिंट वोवेल्स करने का पहले हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। सिंपल फंक्शन है कॉल बैक हेल का, वही एग्जाम्पल को हमने अब देखिए यहाँ प्रॉमिस यूज़ करके किया, फिर वही एग्जाम्पल को हमने असिंक और अवेट यूज़ करके किया। ये भी प्रॉमिस से भी एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया असिंक फंक्शन। क्रिएट असिंक फंक्शन वेर यू टू प्रिंट 2468 आफ्टर दिस सेकेंड्स। ठीक है, ये एक बार देखते हैं हम क्या हो रहा है। एक फंक्शन हमने बनाया जिसको रन प्रिंट वोवेल्स नाम दिया, जिसको प्रिंट वोवेल्स सेम फंक्शन है। फिर हमने रन प्रिंट वोवेल्स को कॉल किया, तो बोला प्रिंट वोवेल्स इज़ नॉट डिफाइंड। प्रिंट वोवेल्स को डिफाइन करना होगा। अच्छा ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ, हाँ ये प्रिंट होना शुरू हो गए। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, ये तो वही है। हाँ ये वैसे ही प्रिंट हो गए। तो ठीक है, अब यहाँ क्या देखते हैं। एक फंक्शन हमने बनाया रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकंड्स। अब इसको देखते हैं, रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकंड्स। फिर हमने बनाकर प्रॉमिस को रिटर्न किया रिजॉल्व 2 सेकंड्स के बाद हमने किया। अब ये फंक्शन को हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, आई थिंक इसमें कॉल कर रहे हैं। एसिंग फंक्शन बनाया है हमने, जिसमें एक्सपेक्टेड क्या है भाई, जिसमें हमने एसिंग कॉल नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें कंसोल लॉग कॉलिंग दिया, वेट दिया, फिर आउटपुट रिजॉल्व किया। अब इसको कॉल करके देखते हैं। देखिए पहले कॉलिंग प्रिंट हुआ, फिर प्रिंटिंग वोवेल्स, फिर रिजॉल्व हो गया। ओके
कॉलिंग रिजॉल्व। तो हमने यहाँ इसको कॉल किया, ये रिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकंड्स को हमने सिंक और अवेट में यहाँ कॉल किया। ठीक है, तो ये था सिंक और अवेट फंक्शन। आई थिंक ये आज की लास्ट की टॉपिक है, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मिडिलवेयर, मतलब मिडिलमैन बिटवीन यूज़र एंड सर्वर। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए कुछ नाम लिखे हुए, स्टूडेंट में नेम, एज, ईमेल करके ऑब्जेक्ट्स बनाए गए, 1 2 3 और 4। फिर हमने इसको क्या किया, जेसन क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डाटा होता है, मतलब डेटा का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है ना, उसको जेसन बोलते हैं। और जेसन में पार्स और स्ट्रिंगिफाई दो मेथड्स होते हैं। अब ये क्या होता है देखते हैं। जेसन पार्स विल कन्वर्ट द जेसन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पार्स क्या करता है? जेसन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है? ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में करता है। मतलब ये दो अपोजिट है, देखिए, जेसन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू जेसन ऑब्जेक्ट। तो पार्स क्या करता है? जेसन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन स्ट्रिंगिफाई क्या करता है? ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये सब क्या है आपको एग्जांपल्स देखकर समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए मैंने ये लिया लेट जेसन ऑब्जेक्ट, मैंने लिया नेम समथिंग, ईमेल समथिंग एंड इज लॉग्ड इन ट्रू समथिंग मैंने लिया। अब मैंने क्या किया, कंसोल लॉग, अगर यहाँ शायद जेसन ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग जेसन ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पूरा नेम, ईमेल और लॉग्ड इन ये प्रिंट हो गया जब हमने जेसन ऑब्जेक्ट को कंसोल किया। लेकिन फिर हमने क्या किया, जेसन पार्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने जेसन ऑब्जेक्ट को जेसन डॉट पार्स मेथड में पास किया। अब देखिए ये कैसे कन्वर्ट हो गया। पहले ऐसा था, अब ये देखिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो जेसन डॉट पार्स ने क्या किया, जेसन डॉट पार्स ने जेसन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये पहले जेसन ऑब्जेक्ट था इस तरह, इसको ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा जेसन ऑब्जेक्ट। अब ओनली ऑब्जेक्ट कहाँ है? ओके ठीक है। अब देखते हैं, एक ओनली ऑब्जेक्ट नाम की हमने नेम और क्लास कर दिया, फिर इसको स्ट्रिंगिफाई किया। चलो यहाँ भी कंसोल लॉग कर लेते हैं, लो जी ओनली ऑब्जेक्ट को भाई मेरे प्रिंट करा दो। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है ना। अब देखिए स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, हमने लिया लिस्ट जेसन स्ट्रिंगिफाई इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ओनली ऑब्जेक्ट किया। अब देखिए वो कैसे कन्वर्ट कर देगा, इसको उसने ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, किसने कन्वर्ट किया? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो ये इसके ये हो गया। अभी हम आते हैं, फेच क्या होता है? टू गेट और रिट्रीव समथिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से कहीं कुछ चीज़ निकालना, उसको फेच बोलते हैं। वी नीड डेटा दैट कैन बी फेच फ्रॉम एपीआई और रिसोर्स, एपीआई से हमको डेटा निकालना है तो उसको फेच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एपीआई मतलब सपोज ये डेटा है, ये भी एक काइंड ऑफ एपीआई ही है, मतलब एपीआई का डेटा है, वो एपीआई नहीं है। सो अब यहाँ देखिए हम क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखा हमने जिसको हमने दिया डॉक्यूमेंट को ऐड इवेंट लिस्नर ऐड किया। फिर इसमें हमने लिखा, ये क्या हो रहा है भाई, एरर क्यों बता रहा है। अच्छा यहाँ इसको ख़त्म करना है। अब
अभी चला गया एरर। फिर टाइटल्स को भी कॉल करना है। ओके 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 ओके। एक बार पूरा अनकमेंट करके देख लेता हूँ मैं। फिर टाइटल्स हो रहा है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली रन हो रहा है। ओके राइट। तो अभी ये क्या है, सपोज मान लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट लेवल डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड में हमने एरो फंक्शन कॉल किया है, ऐसे फंक्शन फेस टाइटल्स हमने कॉल किया। फेस टाइटल्स ओके। फिर हमने ट्राई और कैच यूज़ किया। ट्राई में कांस्टेंट में अवेज दिया। फिर इफ रिस्पॉन्स नॉट इक्वल थ्रो एरर दे दो, वरना डेटा दे दो हमें। फिर पॉपुलेट डाटा कंसोल। अब ये फंक्शन पॉपुलेट डाटा क्या है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई टाइटल इज द डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर है। फिर हमने क्या किया, डेटा को फॉर ईच मेथड यूज़ किया, पोस्ट किया। ओके ओके ये सब कर दिया हमने। टाइटल लिस्ट इज नल। ओके 489। ओके आई थिंक टाइटल लिस्ट नल इसीलिए है क्योंकि इसका हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। आई थिंक कहाँ है भाई ये। ठीक है। तो ये एपीआई से डाटा बेसिकली इस एपीआई इस लिंक से डेटा फेच होगा, ये उसके लिए यहाँ बता रहा। ओके गैस, थैंक यू फॉर वाचिंग। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए।